हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3-4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। अगर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताया है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और वर्टिसेस क्या है? फर्स्ट पार्ट में k, 0, 4, 0, 0, 2 एंड इन सेकंड पार्ट में वर्टिसेस क्या है? -2, 0, 0, 4, 0, k। ठीक है, क्या कहा हम कि आपने k की वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट है और वर्टिसेस भी आपको बताए हैं। ठीक है, वर्टिसेस में जैसे फर्स्ट पार्ट है k, 0, 4, 0, 0, 2। ठीक, तो x1 हुआ k, y1 हुआ 0, x2 हुआ 4, y2 हुआ 0, x3 हुआ 0 और y3 हुआ 2। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताया है इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास क्या है? गिवन। क्या है ये? गिवन। मैं ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला 1/2, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था इफ एरिया इज गिवन। अगर एरिया आपको गिवन है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। में कैलकुलेशन के लिए आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी है। ठीक है, लिखा ना, बोथ यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का भी आपने इस्तेमाल करना है और नेगेटिव वैल्यू का भी लेना है। इसलिए यहाँ आपको एरिया आपको 4 स्क्वायर यूनिट बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया फार्मूला लगाकर +-4। ठीक है, ये आपने पूरा ध्यान रखना जब आपने क्वेश्चन करना है कि जब आपको एरिया बताया हो आपने यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने लिखा +-4। 1/2 x1 आपका k था, y1 आपका 0 था, यहाँ 1 x। ठीक है, और x2 4, y2 0, यहाँ 1 आ गया, तो x3 0, y3 2 1 आ गया। ठीक है, एक्सपेंड किया आपने इसको बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, 1/2 किया आया। ठीक है, जब आपने की लगाया तो जे वाली कॉलम छोड़ दी, जे वाली रो छोड़ दी, जे वाला कॉलम छोड़। ठीक है, जे वाली रो आपने छोड़ दी और जे वाला कॉलम, इसका मतलब 0 2 1 1 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 1 1। फिर -0 आया, फिर जब आपने जे वाली कॉलम छोड़ देनी है, जे वाली रो मीन 4 0 1 1 आया। ठीक है, प्लस ये 1 जब आपने लिखा तो जे वाली कॉलम, तो जे वाली आपने रो छोड़ी, 4 0 0 2 आया। ठीक है, इज इक्वल टू +-4 आ गया। अब देखो 1/2 के 0 1 0, 2 1 का 2 -2 आ गया। ठीक है, -0, 4 1 का 4, -0 1 0 आ गया, +1 4 2 का 8, 0 -0 आ गया। ठीक है, 0 मल्टीपल 0 के साथ हो गया, 0 ही आएगा, इज इक्वल टू +-4। अब के 0 -2 -2 हुआ, 0 4 -0 4 होगा, +1 8 -0 8 है, और ये जो नीचे 2 था ये इधर मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो 2 4 का 8 हो गया, तो +-8 आ गया। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे जहाँ इसको लिख सकते हो 4 × 2, क्योंकि ये 2 आपका जहाँ मल्टीपल हो गया। ठीक है, के को -2 के साथ मल्टीपल किया, -2 के -4 0 4 के साथ किया, -0 हो गया, और 1 को 8 के साथ किया, 8 आ गया, इज इक्वल टू +-8। -2 के +8 इज इक्वल टू +-8 आ गया। अब देखो -2 के +8 है इज इक्वल टू +-8 है। पहले आपने टेक पॉजिटिव साइन लिया पहले, तो इसका मतलब -2 के +8 इक्वल टू +8 होगा। ठीक है, तो -2 के +8 जब दूसरी तरफ जाएगा -8 हो गया, तो +8 -8 0 आ गया, तो मैं के इज इक्वल टू 0 / -2 क्या होगा?
जीरो, मीन के की वैल्यू जीरो आई जब आपने पॉजिटिव साइन लिया। नाउ टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन, अब आपने नेगेटिव साइन लिया तो इसका मतलब -2 के प्लस 8 इक्वल टू -8 होगा, प्लस 8 दूसरी तरफ जाएगा -8 हो जाएगा, तो -2 के इक्वल टू -8 -8 -60 बन जाएगा, इसलिए -2 के इक्वल टू -60। ये माइनस माइनस कट हो गया, के इक्वल टू 16/8 आ गया और के की वैल्यू 8 है, मीन के की वैल्यू 2 आई, एक 0 आया जब आपने पॉजिटिव साइन लिया और 8 आया जब आपने नेगेटिव साइन लिया, इसलिए के इक्वल टू आपके पास आया 0 और 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट ये आपने खुद करनी है कोशिश, सेम एज करना है, एरिया आपका यही रहेगा, सिर्फ इसके वर्टेक्स चेंज होंगे। ठीक है, तो ये आपने खुद कोशिश करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है, जॉइनिंग पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने बतानी है जो जॉइनिंग हो रही है पॉइंट 1, 2 और 3, 6 से, और यूजिंग आपने डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। जहाँ भी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके, तो जो लाइन के जो पॉइंट जॉइनिंग हो रहे हैं वो क्या है, 3, 1, 9, 3। ठीक है, तो मीन ये दो पॉइंट बताए हैं, तो इनके पॉइंट द्वारा लाइन जॉइन हो रही है, तो आपने यहाँ भी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मीन एक्स और वाई की फॉर्म में ही होगी, तो इसलिए आपने थर्ड जो पॉइंट लेट कर लिया पी। ठीक है, सपोज लो इधर बताते हैं, ये आपके पास लाइन है, ये पॉइंट बताया आपको, सपोज लो जहाँ 1, 2 इसको ए मान लिया, जहाँ बी है इसको 3, 6 मान लो। पी पॉइंट आपका जहाँ हो सकता है, जहाँ आगे मान लो कहीं हो सकता है। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया आपका एक्स वाई। ठीक, तो इसलिए पी पॉइंट को हमने माना लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट है लाइन पर। ठीक है, जरूरी नहीं आपका ऐसे भी हो सकता है, ए है ये बी है, पी आप यहाँ मान सकते हो। ठीक है, तो लेट कर लिए पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन, में कोई भी पॉइंट है लाइन पर जिनको जॉइनिंग हो रहा है ए एंड बी। ए के पॉइंट जो हैं 1, 2 हैं और बी के पॉइंट हैं 3, 6 हैं, तो इसका मतलब x1 आपका 1 हुआ, बाई 1 आपका 2, x2 आपका 3 हुआ, बाई 2 आपका 6 और x3 x हुआ, बाई 3 y हुआ। ठीक है, ये बताया नीचे। अब देखो ये जो लाइन है, लाइन के लिए बताया है, लाइन आपको पता है स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मीन उसका एरिया 0 होगा। ठीक है, कुछ फिगर मीन ये जो लाइन है कोई क्लोज फिगर थोड़ी है, ये तो एक लाइन है सीधी, इसमें एरिया आएगा ही नहीं, तो मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू 0। आपने यही बात याद रखनी है कि अगर एरिया ऑफ जो लाइन है तो उसका 0 ही होगा, क्योंकि 3 ल्यूनर पॉइंट होंगे, अगर एक जहाँ है एक जहाँ है एक जहाँ है, तो 3 ल्यूनर पॉइंट हुए तो इसका मीन एरिया 0 के इक्वल होगा, इसलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी सीधे इस बार डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया आपने। ठीक है, मैं हर बार अपने फार्मूला नहीं बताना है, इसमें सीधे आपने पॉइंट डाल दिए इसमें 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1। तो x1 की वैल्यू थी 1, तो y1 की 2 थी, जब 1 आ गया, x2 3 था, y2 6 था, 1 आ गया, x3 x था, y3 y था, 1 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नाउ 1/2 सॉल्व किया आपने, इसको एक्सपेंड किया y रो 1, रो 1 से अब जब आपने एक्सपेंड किया 1/2 1 आया, तो इस बार आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिखा, सीधे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया, तो 6 1 का 6 माइनस वाई, क्योंकि बहुत सारे आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे वहाँ पर डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए जहाँ हम आप डायरेक्ट करो। तो 1 6 1 का 6 आ गया, माइनस वाई आ गया, -2। जब आप -2 लिया तो ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ दो, इसका मतलब 3 × 1 और माइनस x × 1। ठीक है, तो 3 - x आ जाएगा, +1 3 × y और माइनस x × 6 6x हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये 2 0 मल्टीपल 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, 0 × 2 बन जाएगा, तो 1 को 6 से मल्टीपल 6 माइनस बाई 2 3 का 6 -6 बन जाएगा, माइनस प्लस 2x बन जाएगा, +1 × 3y
और माइनस 6x। जो प्लस का 6 है, जो माइनस का 6 है, ये कट हो गया। ठीक है, अब जो प्लस माइनस वाई है, ये प्लस 3y है। 3y में से 1y निकाला, 2y आ गया। अब जो 2x माइनस 6x तो माइनस 4x आ गया इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 आपने कॉमन लिया, जब आपने माइनस 2 कॉमन लिया तो जहाँ माइनस y बचा और जहाँ प्लस 2x बचा इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू 2x। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y जब उधर जाएगा 2x इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2x आप लिख सकते हो। तो हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ पार्ट नंबर सेकंड, लेट pxy be any point on the line joining a31 and b93। पिछले पार्ट की तरह ही है, ये भी आसान ही है। तो हमने लेट कर लिया pxy कोई पॉइंट है लाइन पर जो जॉइनिंग हो रही है पॉइंट द्वारा a31 और b93। ठीक है, तो x1 3 है, y1 1 आया, x2 9 आया, y2 3 आया, x3 x आया, y3 y आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जहाँ भी 0 होगा, क्योंकि वो एक लाइन है, अगर लाइन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला 1/2 x1/1 1, फिर x2/2 1, x3 y3 1। तो यहाँ आपने सीधे डायरेक्ट वैल्यू लगा रहे हो। तो x1 की वैल्यू थी आपके पास 3, y1 था आपके पास 1, ये 1 है, x2 था 9, y2 था 3 और 1 आया, x3 था x, y3 था y, ये 1 आया। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया आपने बाय रो 1। ठीक है, तो 1/2 3, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, ये वाली रो। तो 3 1 का 3 माइनस y आ गया, फिर माइनस 1 9 1 का 9 माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस 1 9 इंटू वाई 9y माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 2 की मल्टीपल 0 के साथ 3 3 का 9 माइनस 3y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, 1 इंटू 9y माइनस 3x। जो प्लस का 9 है, जो माइनस का 9 कट, माइनस 3y प्लस 9y, ये प्लस 6y आ गया, और प्लस x माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो माइनस 2 आपने कॉमन ले लिए जहाँ से, तो आ गया माइनस 3y प्लस एक्स। तो माइनस 3y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आप x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो मीन द इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ गई x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।